बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज यूं तो बहुत सारी सियासी खबरें हैं, जैसे वज़ीर आज़म आज 2 साला पोर्टल का जो रिपोर्ट है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम में 20 लाख माजूरों को शामिल किया गया है। मैं ये भी खबर शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको कोरोना और उससे वैक्सीन के मुतालिक चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अब तैयार हो जाएं वैक्सीन लगवाने के लिए और बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे वैक्सीन लगवाने के बाद। तो नाज़रीन, वैक्सीन की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पूरी तफसीलात क्या है, मैं आपसे ये भी शेयर करता हूँ। दोबारा चूँकि सीज़न शुरू हो गया है कोरोना का, और जब जून 2019 में पीक पे था कोरोना, उस वक्त रोज़ाना 6000 केसेस आ रहे थे, और अभी दोबारा पीक शुरू हुई है, यानी दोबारा दूसरी लहर जो है वो शुरू हुई है। तो अब 3000 से ज़ायद केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, और कम से कम 40, 50, 60 तक अमवात जो है वो पहुंच गई हैं। फिक्रमंद बात है। ऊपर से जल्द से ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और सर्दी में चूंकि लोग अंदर चले जाते हैं कमरों में बंद, और वहाँ ज़्यादा फैलता है। इसके साथ साथ मौसम भी फ्लू का होता है, सर्द मौसम, उसमें आइडियल मौसम होता है कोरोना का। लेकिन इस कोरोना की मौसम से कोई पाबंदी नहीं, इसके बावजूद के पीक पे आना शुरू हो गया है। अब भी हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं। तो नाज़रीन, वैक्सीन की डिटेल ज़रा सुनिएगा। आप पूरी दुनिया में 11 ममालिक ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं जो कि वैक्सीन अंडर ट्रायल है, वहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, लेकिन 11 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ट्रायल 3 यानी इंसानों पे ट्रायल उसका शुरू हो गया है और कामयाब हो गया है, जिसमें 3 वैक्सीन ऐसी हैं, 2 यूके और एक यूनाइटेड यानी लंदन अमेरिका, एक बरतानिया में, और 2 जो है वो अमेरिकन वैक्सीन जो है वो तैयार हो चुकी हैं, इंसानों को लगने के काबिल हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो भी अब उम्मीदवार है कि इन ममालिक से हम वो वैक्सीन मंगवाएं। नाज़रीन, जो इन ममालिक में वैक्सीन है उसका जो टेम्परेचर है उसको कम से कम 70 से 80 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में उसको रखने की ज़रूरत है, और हमारे पास ऐसा शायद सिस्टम सिर्फ और सिर्फ EPA के पास है, इस्लामाबाद में, NIH में, और फिर 1-2 और मुकामात हैं। जो हमारे फिक्स सेंटर्स हैं जहाँ पे ये वैक्सीन लगाई जाएगी, वहाँ तो आम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर माइनस। तो हमारे लिए अगरचे ये आइडियल नहीं है अमेरिका से और बरतानिया से वैक्सीन मंगवाना, चूँकि हम स्टोरेज की जो कम से कम एटमॉस्फेयर है, जो उसको इन्वायरमेंट चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो 15 करोड़ डॉलर यानी 22-23 अरब रुपए की रकम जो मुख्तस की है, तो हमारे मुख्तलिफ कौमी इदारों ने राब्ता करना शुरू कर दिया है कि हम फौरी तौर पर ऐसी वैक्सीन मंगवाएं। चूँकि हमने सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना के मरीजों को बीमार मरीजों के साथ डायरेक्टली उनको इलाज कर रहे हैं, सबसे पहले उनको बचाना ज़रूरी है। तो ऐसी हेल्थ वर्कर फोर्स जो डायरेक्टली लड़ रही है, 5 लाख कम से कम उसके लिए डोजेस चाहिए, और इसके लिए फौरी गवर्नमेंट एक्सेस कर रही है। EPA सेंटर्स में चूंकि इसके लिए एक टीका लगाना है, और हमारे पास सारे के सारे EPA सेंटर में जो पोलियो वर्कर्स, पोलियो के फिक्स सेंटर्स हैं, वो पाकिस्तान में वैसे तो 4,500 है। तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में एक फिक्स सेंटर ज़रूर है, तहसील लेवल पे, BHU लेवल पे, बेसिक हेल्थ यूनिट लेवल पे, और बुनियादी मरकज़ सेहत और देही मरकज़ सेहत तक भी ये सहूलत मौजूद है। लेकिन हमने फौरी तौर पर टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक फैसिलिटी लेनी है। टर्शरी केयर मीन हमारे कम से कम 30-40 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, फिर तहसील लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल जो हैं वो भी उस पर भी हमारे सेंटर्स मौजूद हैं। तो यूँ समझ लें कि 300 से 400 हेल्थ फैसिलिटी हम यूज़ करेंगे, वैक्सीन वहाँ मौजूद होंगी, एक इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस है बस, और उसके लिए हमारे पास वर्कर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये वैक्सीन चूँकि जर्मनी, इसके अलावा अमेरिका, चीन, रूस, UK, इसके अलावा कई और ममालिक इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में कम से कम
मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 60 से 70 ममालिक जो है वो वैक्सीन तैयारी करने के अमल में हैं। वैक्सीन की खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने अपने फार्मूलों के मुताबिक, अपने अपने टेम्परेचर के मुताबिक हमें सूट करती है चाइना की वैक्सीन। चाइना की वैक्सीन जो है वो हमारी टेम्परेचर और चाइना का तकरीबन करीब करीब है, तो वो ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं जो कि हमारी रिक्वायर्ड है। तो नाजरीन, जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ये वैक्सीन जो फौरी तौर पर हमें, चूँकि अब अमेरिका में वैक्सीन मार्केट होना शुरू हो गई है और अब लगना शुरू हो गई है, इसके अलावा बरतानिया में लगना शुरू हो गई है, उसको मार्केट कर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो डायरेक्टली इंपोर्ट करके लगा सकता है। पाकिस्तान ने 22 अरब रखे वो हेल्थ वर्कर्स के लिए। दूसरे मरहले में नाज़रीन ये लगेगा 60 से 70 साल के लोगों को, 64 साल से ज़ायद लोगों को प्रेफरेंस है क्योंकि वो हाई रिस्क पे हैं। उसके बाद तीसरे मरहले में आम पॉपुलेशन आएगी, इंतजामिया के लोग आएंगे, सरकारी मुलाजमीन आएंगे, अस्पतालों का दूसरा अमला आएगा और आम पॉपुलेशन। इसके लिए वैक्सीन मंगवाई जाएगी। तो नाज़रीन, एक और हमें जो वैक्सीन की बड़ी सपोर्ट मिल रही है वो है ग्लोबल अलायंस है, एक इदारा गावी के साथ हमारी कन्वर्सेशन तकरीबन मुकम्मल हो गई है और गावी हमें 20% पॉपुलेशन के लिए फ्री ऑफ कास्ट फ्राहम करेगा ये वैक्सीन। और इंशाल्लाह आपका काम है एहतियात करना। उसके बाद आपको जून यानी अप्रैल से मार्च अप्रैल के बाद शायद किस्मत ने साथ दिया तो हमें फ्री वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए। और यही गवर्नमेंट जो अभी 20 अरब रुपया 22 अरब रुपया लगा रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करना पड़े। फैसिलिटेशन के मरकज़ और हेल्थ वर्कर्स हमारे होंगे, बाकी वैक्सीन फिर उसके दूसरे मरहले में अगर गावी की वैक्सीन आती है तो कम से कम 4.5 करोड़ पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको गावी की तरफ से फ्री मिलेगी। और उसके बाद जो ऊपर, इससे ऊपर अगर चाहिए होगी तो उसके लिए हमें यानी अगर कुछ परसेंट यानी सिर्फ 2 से 3% हमें पे करना पड़ेगा, बाकी वो भी गावी ही पे करेगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन पूरी दुनिया में 92 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे गावी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफ्रीकी ममालिक, ऐसे कई एशियाई ममालिक हैं। 92 ऐसे ममालिक जो जहाँ अफोर्ड नहीं करते तो वहाँ गावी जो है उनको मदद करता है। तो गावी ने पूरी दुनिया में 92 कंट्रीज की 20% पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कास्ट देनी है। उसके बाद ऊपर जो है फर्ज किया अगर $5 की आती है वैक्सीन तो $1.2 हम पे करेंगे, गवर्नमेंट पे करेगी, और बाकी वो भी $3.80 जो है वो 80 पैसे यानी वो पे करेगी गावी। तो इस तरह हमें ये कम अज़ कम हमें इत्मीनान होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, एहतियात ज़रूरी है। जो जलसों में जा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि ना जाएं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपका काम है एहतियात करना। देखिए, जाना ज़रूरी है या बाज रहना ज़रूरी है जलसों से। इसके अलावा देखें, घरों में भी मास्क क्यों ज़रूरी है। मास्क, आप घर में भी रहते हैं तो कोशिश करें जो ही बाहर निकले मास्क पहने। अगर कोई बाहर काम करके आया है उसको चाहिए, अगर वो सिम्टम्स हैं तो फौरी मास्क पहन ले। हल्का बुखार, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरी कई लोगों से बात हुई, डॉक्टर फ़रोग नसीम मास्क इस्तेमाल करते थे, कई जगह पे नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, कोरोना वायरस हो गया, उनको नॉर्मल सिम्टम्स हैं। और कई लोगों से मेरी बात हुई, नॉर्मल सिम्टम्स हैं, हल्का सा बुखार होता है। लेकिन कई लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं, 30 साल के लोग आए पिम्स हॉस्पिटल में, जिनको दूसरी बार कोरोना हुआ, वो भी अभी हाई रिस्क पे चले गए हैं और उनके लिए भी वैक्सीन जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी पूरी नहीं हो पा रही। तो नाज़रीन, एहतियात ज़रूरी है। अब सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं। खुदा के लिए ये मास्क पहने, कम से कम इससे 30 से 90% आप सिर्फ एक मास्क पहनने से आप बच जाएंगे। और मास्क यूँ नहीं पहनना जैसे वो आमतौर पे मास्क पहना जाता है एक फैशन के तौर पे। कोशिश कीजिएगा मार्केट में अगर है तो ऐसे ना पहने। मास्क पूरा आपने नाक और मुंह को ढांपना है और मकसद सिर्फ ये ढांपना है। कान, इससे शायद कोरोना, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं कि कोरोना इससे अंदर दाखिल हुआ हो। आंखों के रास्ते भी हो सकता है, लेकिन बड़े सोर्स ये हैं क्योंकि यहाँ पे
देखें नाज़रीन, अगर कोई कोरोना का पेशेंट भी है, अगर आपने मास्क पहना है ना, ये जो लोग बच रहे हैं ये इसलिए बच रहे हैं कि इनके अंदर, जिस्म के अंदर इसकी क्वांटिटी कम जाती है। तो जिनके अंदर क्वांटिटी कम जाती है वो बच जाते हैं। उसके अंदर चूंकि मिकदार वायरस की कम होती है, जब चेस्ट में गई तो उसके बाद ये यकीनन बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। मेरी अली जैदी से कल मैंने वफाकी वज़ीर जो है उनका इंटरव्यू किया और वो बहुत वीक थे, और उन्होंने जो बताया कि कोरोना के दिनों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, ये थी बुनियादी मालूमात जो आपको देना चाहता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हाथों का बार बार वॉश करें और मास्क जरूर पहने बाहर जाते वक्त, और एहतियात करें क्राउड में जाने से। नाज़रीन, अब फैसला आपने करना है। वैक्सीन के लिए आपको कम अज़ कम, अगर आप आम शहरियों के लिए तो कम अज़ कम मार्च अप्रैल तक वैक्सीन नहीं मिलेगी। जो वैक्सीन आएगी भी वो भी हेल्थ वर्कर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो या ज़ईफ़ लोगों को। तो आप जिस उम्र के भी हैं, बाकी बच्चे और बहुत ज़्यादा जवान जो हैं उनको वैक्सीन की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, एंटीबॉडीज़ बनेंगे। एहतियात करें, टीका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। आपको मज़ीद अपडेट देंगे अल्लाह ने के बाद।